ऑर्डर मॉड्यूल में जो है परचेज ऑर्डर, इस पे हम बात करेंगे, परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट करेंगे, और सेल ऑर्डर। और इससे पहले ये देख लेते हैं कि एक रीऑर्डर सिस्टम क्या आपका होता है। ठीक है, रीऑर्डर सिस्टम क्या है? देखिए, हमने इससे पहले बताया था कि स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट आपको, है ना, कि एवरीवन जो है फार्मा कंपनीज के जो मेडिकल रैप हैं वो आपसे मंथली स्टेटमेंट आपसे लेते हैं स्टॉक एंड सेल्स का, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड का वो आपसे लेते हैं। सपोज जैसे मार्च मंथ का भी इन्होंने आपसे लिया होगा। स्टॉक स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया आपको, जिसमें आपका ओपनिंग रहता है और कितना मंथ में आपने इशू किया, स्टॉक आपका सेल आउट हुआ, और कितना कौन कौन सा गुड्स आपका प्रोडक्ट आपने परचेज किए, और उसका क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो उसी बेस पे आप लोग जो है डिसाइड करते हैं कि आपका नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर क्या होगा, परचेज ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो जनरली लोग जो है वो स्टेटमेंट में ये देखते हैं कि आपका उस महीने में सेल कितना हुआ और आपका स्टॉक इन हैंड कितना है। तो मान लीजिए अगर आपका एक महीने में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक एक्स यूनिट सेल हुआ है, तो आपका जो है उतना ही यूनिट वो मान के चलते हैं कि आगे आपका सेल होने वाला है, और उस यूनिट में से जितना आपके पास स्टॉक इन हैंड है उसको लेस कर देंगे, तो रेस्ट जो बचेगा वो आपका ऑर्डर होना चाहिए, है ना। उसी बेस पे वो ऑर्डर जो है उसको डिसाइड करते हैं और ऑर्डर जनरेट करते हैं। तो उसी चीज को, ये जो रिपोर्ट है आपको थोड़ा और ज्यादा जो है हेल्प करेगी, जिसमें देखिए अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस को ऑर्डर देने वाले हैं। सपोज मैं एक कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड का एक डिस्कवर डिवीजन का। और इसमें सेकंड चीज देखिए कि यहाँ पर हमने ऑर्डर बेसिस है, तो ऑर्डर बेसिस में मैंने यहाँ पर सेल बेसिस पे लिया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल के बिहाफ पे हम जो है ऑर्डर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, अब ऑर्डर जो है वो रीऑर्डर डेज, मतलब कितने दिन की सेल हमें देखनी है। अगर इस कंपनी का ऑर्डर आपका 30 डेज में जाता है तो आप यहाँ पे 30 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका 15 डेज में जाता है ऑर्डर, तो आप यहाँ पे 15 डेज की सेल देखेंगे। और सेल जो है वो किस दिन से बैक देखनी है ना। तो मान लीजिए इसमें जो अभी मैं डाटा यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अगस्त तक की बिलिंग हो रखी है, तो मैं यहाँ पे अगर 31 अगस्त 2018 डाल रहा हूँ, तो दैट मीन्स जो मेरी ऑर्डर डेट है वो 31/8/2018 है। और इससे बैक 15 डेज की वो सेल हम देखेंगे, और उस बेस पे हम अपना ऑर्डर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ऑर्डर आपका कितने दिन का सेल बेस पे होना चाहिए। इंडेक्स मतलब प्रोडक्ट की जो लिस्ट आएगी वो आपको किस बेस पे आना चाहिए। और यहाँ पर आप फर्म सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने एक फर्म सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, जो मेन फर्म थी। ठीक है, स्टॉक में शो कर रहा हूँ और ये पीरियड से लिए सब ठीक है, ये क्लिक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं सिंपल इसको प्रोसेस करता हूँ, तो अभी मैंने दो चीजें इसमें डाली थी। एक ब्रांड, इस ब्रांड का मुझे चाहिए और सेल बेसिस पे 30 डेज का सेल देखना है, और 31/8 से बैक का। आपके सामने इस कंपनी जो मैंने सेलेक्ट की है उसके सारे प्रोडक्ट्स शो हो गए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑल प्रोडक्ट लिए हैं, तो प्रोडक्ट भी शो हो गए जिसमें कोई स्टॉक भी नहीं है और कोई सेल भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मेरे सामने आ गए येलो वाले, जो सॉफ्टवेयर ने अपने आप मार्क कर दिए हैं। तो इनका मतलब है कि इन्हीं प्रोडक्ट का आपका ऑर्डर क्वांटिटी में यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ऑर्डर आपका जनरेट होना चाहिए, ये फोरकास्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये बता रहा है कि आपकी पर्टिकुलर 30 डेज में आपकी 130 यूनिट आपके सेल हुए हैं इस आइटम के, और आपके पास स्टॉक जो है वो 18 है, राइट। तो दैट मीन्स इतना ही यूनिट आपको फिर चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए। तो 130 में से 18 आपके पास स्टॉक में है, तो आपकी ऑर्डर की वैल्यू क्या बन रही है, 110 बन रही है। अब इसमें एक चीज और है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर अगर आप इस पे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको ये दिख रहा है कि भाई आपका 130 यूनिट जो है अगस्त में तो सेल हुआ है, ये नीचे देखिए बॉल में। यहाँ पे आपको पूरा साल का फोरकास्ट मिलता है कि इससे पहले मैंने आपका जुलाई में कितने यूनिट सेल हुआ था,
आपका जून में कितने यूनिट सेल हुआ था, आपका मई में कितना हुआ था और अप्रैल में कितना हुआ था, है ना। तो कहा सिर्फ लास्ट मंथ के सेल बेसिस पे ऑर्डर आपको देना है, या आप यहाँ से एवरेज भी सबसे राइट में देखेंगे तो एवरेज आ रहा है, तो आपकी एवरेज सेल जो है वो 97 पीस की है, ठीक है। तो उस बेस पे आप यहाँ पे क्वांटिटी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे 100 यूनिट मंगाने हैं। और दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि इसकी बॉक्स पैकिंग क्या है ना। हम तो जो सेल आउट कर रहे हैं वो 1:10 स्टेप में कर रहे हैं, राइट। हो सकता है इसका जो बॉक्स है वो 30 स्टेप का आता हो, तो उसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो है 120 यूनिट मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये ऑर्डर जो है आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे कितने यूनिट यहाँ पे मंगाने हैं। कि जैसे ये है, ये आपका जो है 19 यूनिट आपका सेल हुआ था, 17 यूनिट स्टॉक में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ 19 हुआ, उससे पहले 70 हुआ, 23 हुआ, ये हुआ, तो उसकी एवरेज सेल जो है 30 है। तो उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि मुझे इतने यूनिट मंगाने हैं, ठीक। तो ये तो बात होगी, आप अपने हिसाब से ऑर्डर यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा, ये आपको ये भी बताएगा कि आपकी ऑर्डर की वैल्यू क्या बन रही है, एक अप्रोक्स वैल्यू जो रेट आपका ये आ रहा है इस रेट में, और ये रेट हमने कहाँ से ले रहा है, ये परचेज रेट से ले रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है अगर इंक्लूसिव पे जाना चाहें या नेट पे जाना चाहें विदाउट टैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टॉक ऑर्डर की वैल्यू होगी वो 4,41,000 समथिंग आ गई है। तो आपको अगर ये देखना है कि भाई मुझे इतनी वैल्यू तक का ऑर्डर देना है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा कि आपके पास फंड कितना है और आपके कितने स्टॉक आपको ऑर्डर देना चाहिए। भाई आपको लगता है कि नहीं यार मुझे 4 लाख के अंदर ही स्टॉक ऑर्डर देना है, और ये भी हेल्प करेगा कि आपका ऑर्डर की वैल्यू क्या बनती जा रही है, राइट। दूसरा हमें ये भी दिखा रहा है कि आपके पास जो है 60,000 का एक्सेस स्टॉक भी है, तो आपके पास एक्सेस वैल्यू भी आपको देखनी है। तो आप अपने जो मेडिकल रैप आपके पास बैठा है या जिसने ऑर्डर लेना है, तो उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपके पास ये जो एक्सेस स्टॉक है, इसके बारे में भी आप अपना जो है इसकी सेल पे के बारे में ज्यादा आप डॉक्टर से मिलो या जो भी आपको वर्किंग करनी है, ठीक है। जैसे ये यूनिट है आपके पास 700 स्टॉक में है, और ये आपका पिछले 2 महीने से बिल्कुल नहीं बिका है, उससे पहले आपका सेल आउट हुआ है। तो ये जो यूनिट है ये आपका, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कंपनी से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्सेस की भी ऑर्डर की स्लिप निकाल सकते हैं कि भैया मेरे पास कौन कौन सा स्टॉक एक्सेस है, राइट। तो इस तरह से आप ये लिस्ट निकाल के उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि भैया ये जो मेरे पास स्टॉक है ये मेरे पास एक्सेस है, मतलब जितना होना चाहिए। तो जो ज्यादा यूनिट है ताकि आपका स्टॉक आपका ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस में अगर मेरे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, जितनी मेरी सेल होती है उससे ज्यादा है, तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है कि मेरा पैसा उतना होल्ड रहेगा। और अगर मेरे पास कम स्टॉक है तो भी मुझे दिक्कत है कि मेरा सेल आउट नहीं होगा, है ना। सेल नहीं बढ़ेगी तो मेरे पास मार्जिन भी नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे और चीजें देखनी है कि स्टॉक रेशो, कुछ लोग क्या करते हैं कि 1:5 रखते हैं, मतलब अभी मैंने 1 रखा है, अगर मैंने 1:5 किया तो इसका मतलब ये है कि जितना मेरा सेल हुआ है उसका मुझे 1.5 गुना, मतलब 1:5 जो सेल वैल्यू है उसको 1:5 से मल्टीप्लाई करिए, तो उतना स्टॉक मुझे चाहिए, और माइनस जितना मेरे पास अवेलेबल है। तो 130 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -18, तो मेरी जो ऑर्डर वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, इतनी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आ जाता है डिवाइड बाय, कि भाई मैंने एक बार ऑर्डर जनरेट कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको 2 पार्ट में आपको दूंगा, या इसको मुझे डिवाइड कर देना है 2 से। मतलब ये अलग अलग लोकेशन पे इफेक्ट हो सकता है कि अगर सीधा ऑर्डर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, तो ये उसके लिए है कि ऑर्डर ये आधा कर देगा आपका, कि मैं आधा आज दूंगा सर आपको, और आधा जो है मैं 15 दिन बाद दूंगा। वो डिपेंड है, आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 15 डेज का सेल भी करते हैं, राइट। कुछ तो ये अभी स्टॉक ने पूरा महीने का निकाला कि ठीक है पूरे महीने का हो गया, तो हम भी यहाँ पे 30 डेज का रिपोर्ट देख लेंगे।
अब मैंने कहा कि सर मैं जो ऑर्डर दूंगा आपको सिर्फ 15 दिन का दूंगा, 15 दिन का स्टॉक में 15 दिन बाद फिर दूंगा। ठीक है, तो उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। तो सिंपल हो गया कि आपने पूरे महीने का सेल देखा और उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, भाई आधा ऑर्डर मैं आपको आज जनरेट कर रहा हूँ और आधा ऑर्डर मैं 15 दिन बाद करूंगा, तो ये 15 दिन की रिक्वायरमेंट ही निकालेगा। तो आप यहाँ पे 15 डेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब ऑर्डर तो मैंने पूरा बना दिया। जब मैं इसका मेक ऑर्डर करने जाऊंगा तो उसके वो 2 ऑर्डर बनाएगा। पहला एक ऑर्डर, जितना अगर मैं 2 करता हूँ यहाँ पे, तो उसके 2 पार्ट करेगा। मतलब ये जो क्वांटिटी अगर मान लीजिए मैंने 180 डाल दी, तो वो 90 क्वांटिटी का ऑर्डर ऑर्डर आज ही की डेट में बनेंगे, पर उसके 2 अलग-अलग नंबर जनरेट होंगे, आधी-आधी क्वांटिटी, मतलब 90 का एक ऑर्डर बनाएगा और 90 का दूसरा ऑर्डर बनाएगा। वो इसलिए भी करते हैं कि लोगों ने पूरा ऑर्डर बना दिया कि भैया आपकी डिमांड पूरे महीने की है, लेकिन मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैंने 2 ऑर्डर बनाए कि एक ऑर्डर में मैंने लिख दिया कि भैया ये मुझे इमीडिएट चाहिए, 4-5 डेज़ के अंदर आप डिलीवर दीजिए, और दूसरा जो मेरा ऑर्डर है वो 20 दिन बाद मुझे आप डिलीवर करिए। ठीक है? ऑर्डर मैंने आज ही रेज़ कर दिए, एक अभी का और एक 15 डेज़ या 20 डेज़ बाद का। तो अगर ऐसी नीड पड़ती है तो आप यहाँ पर इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर प्रीवियस मंथ सेल। ठीक है? कि अगर आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ें यहाँ पर नीचे मैं ऑन स्क्रीन तो देख ही रहा हूँ, मेरे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे देखिएगा, है ना? तो हर आइटम का मैं मेरे पास तो पूरा मिल रहा है। अगर मैं अगस्त का देख रहा हूँ तो पीछे-पीछे जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं अप्रैल का देखता हूँ, या कुछ लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, वो तो सिंपल यहाँ पर रीड किया और इसको मेक ऑर्डर बना दिया, और वो चाहते हैं कि लास्ट 2 मंथ का जो मेरा सेल है, वो स्टेटमेंट में भी प्रिंट हो, है ना? या डिमांड जो हम बना रहे हैं उसमें भी प्रिंट हो, तो ये वहाँ के लिए यूज़ होगा। साथ में मुझे इसमें स्टेटमेंट में एक्सपायरी, जो नियर एक्सपायर मेरा स्टॉक आने वाला है, मान लीजिए 6 महीने के अंदर एक्सपायर जो होने वाला है, मुझे वो भी रिपोर्ट देखनी है। तो ये भी आपका यहाँ पे यूज़फुल होगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो इस तरह से ये आपके सामने आ गया और ये क्वांटिटी आपने सेट कर दी। अब इसको क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर स्लिप जनरेट करी, तो फिर यहाँ पर आ गया ऑर्डर क्वांटिटी आपको चाहिए। प्रीवियस मंथ का आपको प्रिंट करना है। ठीक है? और सेल भी दिखानी है और क्लोजिंग, नियर एक्सपायरी, ये चीज़ें आपको प्रिंट करनी है। ठीक है? तो इसको अगर आप सेव सेटिंग कर देंगे तो कॉलम टिक हो गए। तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे सामने देखिए ये आ गया प्रोडक्ट नेम पैकिंग। तो करंट मंथ मेरा अगस्त है, 31 अगस्त से मैं बैक 30 डेज़ देख रहा था, तो मेरा करंट मंथ आ गया, तो ये अगस्त हो गया। तो अगस्त मंथ की सेल मेरी 130 आ ही रही है। तो उससे पिछले 2 महीने कौन से हो गए, जुलाई और जून, तो उसकी भी उसने मुझे सेल दिखाई और टोटल सेल मुझे बता दी इतनी भी, है ना? स्टॉक मेरे पास है ये, और इतना मुझे ऑर्डर क्वांटिटी आगे में रेज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर। और जैसे इस वाले में दिखा रहा है कि नियर एक्सपायरी, कि 6 मंथ के अंदर मेरा जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है 50 पीस, उसमें से 1 यूनिट इतना ऐसा है जो मेरा एक्सपायर होने वाला है ना? इसमें 8 यूनिट ऐसे जो है मेरे एक्सपायर होने वाले हैं 6 महीने के अंदर। तो मुझे पता चल गया, मतलब ये जो मेरा इलेक्ट्रोकाइंड है 8 पीस स्टॉक में है, ये मेरा नियर एक्सपायरी है ना? तो उतना क्वांटिटी में जो है एक्सेस आपका मँगा लेंगे। तो ये ऑर्डर जो है इस तरह से आप भी जनरेट करके दे सकते हैं। ये तो हो गया कि आपने कॉपी उसको प्रिंट करके दे दिया, या आपने ये रिपोर्ट जनरेट करी और फिर ऑपरेटर को दे दिया कि अपना परचेज़ ऑर्डर वो पंच कर दे। ठीक है? इसके बाद मतलब आपको अगर कुछ चेंज करना है, एनालाइज़ करने के बाद, तो आप अपना फाइनल चेंजेज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कि मुझे इसके इतने यूनिट मँगाने हैं, मुझे इसके इतने यूनिट मँगाने हैं, इतने यूनिट मँगाने हैं। ठीक है? ये चेंज करने के बाद आप यहाँ से सीधा मेक ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑर्डर है, वो पूरा यहाँ पे जो हमारा परचेज़ ऑर्डर है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से। तो जितनी क्वांटिटी वहाँ पे येलो में शो हो रही थी, वो मेरे यहाँ पे जो है इससे लोड हो जाएँगे आपके।
ठीक है, और यहाँ पे आपको सप्लायर आपने सिलेक्ट किया, मैनकाइंड फार्मा से आना है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ से ये ऑर्डर रेज कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे लेस पीओ। अगर मैंने किसी आइटम का ऑलरेडी परचेज ऑर्डर दे रखा है और वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ, तो वो मेरा लेस हो जाना चाहिए इसमें से, है ना। तो उसको इफेक्ट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तभी वो इफेक्ट में आएगा। जैसे ये फ्लोरा या फ्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, या स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं तो ये बिग स्पास पी टैबलेट है। मान लीजिए मैं इसका एक मैनुअल ऑर्डर बना देता हूँ। परचेज ऑर्डर में जगह है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये प्रोडक्ट था। राइट, तो अभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मैंने 130 का मेरा सेल हुआ था 18 स्टॉक में। तो मेरा जो ऑर्डर बना है 1.5 के हिसाब से 177 का है ना। इससे पहले हमें जो शो कर रहा था, पर ऑलरेडी 20 पीस जो है मैं परचेज ऑर्डर मेरा पेंडिंग है, वो मैं अभी नहीं आया स्टॉक में। तो जब मैं नेक्स्ट ऑर्डर बनाने गया तो 20 पीस मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो लेस हो जाएगा इस ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक तो मेरा आया नहीं है, क्योंकि वो आएगा तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप एडवांस में कस्टमर से ऑर्डर लेके रखते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, अपने यहाँ सेल ऑर्डर में एंट्री करेंगे। राइट, अगर आपको कस्टमर से एडवांस में ऑर्डर लेने हैं, जो स्टॉक आपके पास है या नहीं है, आपका सिस्टम ये है कि आप पहले ऑर्डर पंच करते हैं, उसके बाद आप स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसके बिल बनाते हैं। तो जो लोग सेल ऑर्डर मेंटेन करते हैं या एंट्री करते हैं, तो वो अगर मेरे पास सेल के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वो मेरे इस ऑर्डर क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सेल मेरी होनी अभी हुई नहीं है। तो अगर वो चीज ऑर्डर मेरी हो जाती है, तो दैट मीन्स मेरी सेल बढ़ जाएगी, तो मेरे को स्टॉक ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो सेल ऑर्डर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है सॉफ्टवेयर आपको ये चीज बताता है कि आपको कौन सी चीज ऑर्डर करनी चाहिए और कौन सी चीज ऐसी है जो आपके पास एक्सेस में है यहाँ पे। अब इसमें दूसरी चीज भी आती है, ये तो होगा एक स्टॉकिस्ट लेवल पे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर कई बार ये होता है कि भाई सप्लायर वाइज, मान लीजिए मैंने कहा था कि अगर आप कटिंग्स का काम करते हैं या सेमी होलसेलर हैं, तो आपके पास हो सकता है कि मैनकाइंड का माल जो है, या जो मैं अभी मैंने कंपनी सिलेक्ट की थी, इसका माल जो है डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से आता हो। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंट सप्लायर से आता है, तो आपको सप्लायर वाइज देना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तब आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सप्लायर मेरे पास आया कि मुझे सर ऑर्डर दे दीजिए, आपके पास क्या क्या माल भेजना है, तो हो सकता है उसके पास इस कंपनी का भी स्टॉक हो, और हो सकता है उसके पास सिप्ला का भी और सन का भी मुझे माल देता हो। तो जरूरी नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सप्लायर को मैंने किया कि भाई मेरे पास जो है वो मेडिसिल्स, चलिए मैनकाइंड फार्मा ही ले लेते हैं। ठीक है, हो सकता है मैनकाइंड फार्मा से मुझे और डिवीजन का भी स्टॉक आता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लायर सिलेक्ट फ्रॉम एमएफजी कंपनी। अगर यहाँ पर अगर मैं इसको ऑर्डर को प्रोसेस करूंगा, तो मुझे ये सप्लायर कौन कौन सी कंपनी का माल देता है, तो वो सारी कंपनियां मेरे पास आएंगी।
उसमें मैनकाइंड के अलावा मैनकाइंड के दूसरे डिवीजन भी हो सकते हैं, है ना, लाइफ स्टार भी आ गया और भी चीजें आ गई। तो इसका सप्लायर देखिए कोई और भी है, पर मैंने आपको क्या करना है कि ये तो वो सप्लायर है कि जो लास्ट टाइम मेरे पास आया था, वो मैंने परचेज से अपडेट किया है, जो प्रोडक्ट मास्टर में आपका ऐड हो रखा है कि ये प्रोडक्ट जो है लाइफ स्टार से आता है, पर ये प्रोडक्ट जो है वो मैनकाइंड सप्लायर से भी है। तो ये वर्क कैसे करेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपको सप्लायर वाइज ब्रांड या ब्रांड वाइज सप्लायर आपको सिलेक्ट कर लेना है। भाई अगर मुझे पता है कि मेरे पास इस सप्लायर का के पास कौन कौन सी कंपनी का स्टॉकशिप है, या इस सप्लायर से मुझे किस किस कंपनी का माल आता है, तो इतनी कंपनियां तो मेरे पास आती हैं, ठीक है, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड से। और भी कल कोई कंपनी आती है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ कि भाई एस के पास तो जो है सिप्ला का भी आता है ना, ये 4 डिवीजन मुझे और देता है स्टॉक, राइट। तो इस तरह से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक बात होगी। फिर यहाँ पर मान लीजिए ये किसी और से भी आता है, आपने एक मेडिसिन एजेंसी है और इसमें बता दिया कि आपको कौन कौन सी कंपनी आएंगी। ठीक है, तो ये कंपनी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो अगर आप यहाँ पे वो सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, मेडिसिन एजेंसी अगर मैंने लिया और ये आपका टिक है, तो वो उसी कंपनी के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर देगा कि सप्लायर से मुझे ये कंपनियां मैं प्रोडक्ट में मंगा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है किसी और सप्लायर से भी आता है, तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है इस तरह से। और इसमें देखिए ऑल प्रोडक्ट आपको शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आप ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर जिन आइटमों का सेल हुआ है या सेल में फिगर है, और या मेरे पास जिसका ऑर्डर बन रहा है वही क्वांटिटी चाहिए, तो वो अगर वो आप एंटर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आपके सामने वही प्रोडक्ट शो होंगे कि जिसमें सेल हुआ है और जिसका आपका ऑर्डर जनरेट हो रहा है। तो ये उसको फिल्टर मतलब एक तरह से आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई आपकी, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सप्लायर सेलेक्ट करते हैं या सप्लायर में मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करते हैं, वहां से आता है। और इसको अगर हम यहाँ पे टिक नहीं करते हैं, तो अगर ये जो सप्लायर है, फिर ये वो लेके आएगा जो आपके प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर अपडेट है, क्योंकि इससे पहले हम जो है वो प्रोडक्ट के अंदर भी सप्लायर अपडेट करते हैं, है ना। तो वो कहाँ से अपडेट होते हैं? हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जिसको हम बेस्ट सप्लायर बोलते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर मेरा सप्लायर का, अगर मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया है, इस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आपको सप्लायर नेम आ जाएगा। तो वो सप्लायर जो है मेरा यहाँ से अपडेट होता है। अगर मैंने परचेज रिपोर्ट में आइटम वाइज बेस्ट सप्लायर की एक रिपोर्ट आती है आपकी, यहाँ पर अगर आप जाते हैं और इस पूरे पीरियड के अंदर आपने जो भी परचेज चलाई है और अपडेट बेस्ट सप्लायर कर दिया पार्टी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं और वो किस सप्लायर से आए थे, वो उस प्रोडक्ट के अंदर वो आपके अपडेट कर देता है। ये देखिए ये प्रोडक्ट मेरा जो है, स्क्रीन आप चेंज हो गया, ये प्रोडक्ट जो है मेरा इसी सप्लायर से आया है। अब मान लीजिए मुझे विल फार्मास्यूटिकल है ना, इसको ऑर्डर देना है, तो सिर्फ वही आइटम देने हैं जो इसके अपडेट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विल फार्मास्यूटिकल को सिलेक्ट करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया, तो जो विल फार्मा से मेरे बेस्ट सप्लायर प्रोडक्ट जो आते थे, उसका ही ये ऑर्डर जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसका कंपनी से कोई मतलब नहीं है कि किस कंपनी का है, उससे जो प्रोडक्ट आते थे वो मेरे सामने आ गए, उनका सेल आ गया, उनका ये आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं आपके ऑर्डर जनरेट करने के। अब इसमें एक चीज और भी है
ये तो हो गया आपका सेल बेसिस पे, कि सेल बेसिस पे ये फोरकास्ट लेके आ रहा है तो उस बेस पे हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो है वो एवरेज सेल आपकी होगी, और एक लोग यूज करते हैं वो मिनिमम लेवल। अगर प्रोडक्ट के अंदर आपने मिनिमम लेवल यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट मास्टर में अगर आप ये बता देते हैं कि भैया मिनिमम स्टॉक मुझे जो है इतना रखना ही रखना है, टैबलेट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आपने जो है बता दिया कि मेरा मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, कि मेरे पास हमेशा जो है इसके 100 स्पेस स्टॉक तो हमेशा रहना ही चाहिए। वो हर प्रोडक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है। ये मिनिमम लेवल ज्यादातर जो यूज होता है वो आपका एफएमसीजी में या डिपार्टमेंटल या ऐसी जगह जहाँ पर रिटेल सेल होती है और उनको रखना ही रखना है कि भाई इतना स्टॉक मुझे चाहिए, तो वहाँ लोग ये ज्यादा यूज करते हैं। केमी शॉप में भी हो सकता है ना, कि भैया ये रूटीन वाली प्रोडक्ट है और इसका स्टॉक जब इस लेवल से नीचे जाए तो मेरा ऑर्डर जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो उस बेस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं मिनिमम लेवल से। तो ये एक चीज ये हो गई। वापस मैंने वो मैनकाइंड का प्रोडक्ट था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, मैनकाइंड, राइट, ठीक है। 100 मिनिमम चाहिए, स्टॉक मेरे पास 18 है, ठीक। तो उस बेस पे आप अपना जो है ये चीजें बना सकते हैं। और इसके बाद है एक ऑर्डर बेसिस पे। अब ऑर्डर बेस में क्या है, ये एक नई चीज है, ये आप लोग जो है अ, उनके लिए कर सकते हैं कि जो सिर्फ ऑर्डर पे काम करते हैं, मतलब उन्होंने क्लाइंट से ऑर्डर लिए और डिमांड इकट्ठी करी, मतलब कितना मुझे चाहिए, और फिर मार्केट से परचेज करके डिलीवर किया। या जैसे जो लोग आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन वाला काम करते हैं आज की डेट में, कि मैंने भाई फटाफट ऑर्डर लिया ऑनलाइन से सुबह से दोपहर तक। या कोई ऐसा बंदा काम करता है कि जो ऑर्डर लेता है दूसरों से और फिर आगे मार्केट जाके सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर अपने सेल ऑर्डर में सारे ऑर्डर पंच कर लेगा कि मेरे को ऑर्डर किस किस से मिला है, राइट। अगर उसका ऑर्डर बेस पे काम है तो यहाँ पे मैंने पंच किया कि भैया मुझे जो है राम एंड सन्स जो है मेडिकोस, उससे एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया कि मुझे भैया ये जो आइटम है वो 10 पीस चाहिए, जो भी रेट है। ठीक है, 20 यूनिट्स इसके चाहिए। तो इस तरह से उसने ऑर्डर पंच कर लिए, तो वो पूरे दिन अलग अलग क्लाइंट्स के ऑर्डर यहाँ पर एंटर करेगा सारे, ठीक है। अगर मोबाइल ऐप है तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। मोबाइल ऐप से कैसे आएंगे वो आगे हम सेशन में आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑर्डर बेस पे जाएंगे, ऑल कर दिया, आपको तो ऑल प्रोडक्ट चाहिए। और यहाँ पे जो ऑर्डर हैं वो कितने दिन पुराने ऑर्डर आपको रीड करने हैं, तो हमने कहा भैया 1 दिन वाले, है ना, जो उससे पुराने हैं वो ऑर्डर में ऑलरेडी डिस्पैच कर चुका हूँ। तो जितने दिन पुराने के ऑर्डर आपको यहाँ पे रीड करने हैं वो आप यहाँ पे डेज डाल देंगे। तो उस बेस पे ही आपका ये आपको ये दिखा देगा कि आपको इतनी क्वांटिटी मार्केट से आपको लेनी है, या इतने प्रोडक्ट आपको मार्केट से जो है वो परचेज करने हैं। तो एक बेस ये हो गया। तो ये आप एक बार करके देख लेना किस तरह से ये आपका कैलकुलेट होगा। तो इतने तरीके हैं जो आप ऑर्डर अपना जनरेट कर सकते हैं, ये आपको टूल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैंने एक पीओ सेव कर दिया। अब जब यहाँ पे परचेज चढ़ाने आएंगे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको स्टॉक
जब भी आएगा तो आप परचेज चढ़ाने यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है पार्टी जब आप सिलेक्ट करेंगे किस पार्टी से मुझे आया है, तो आपको वो बता रहा है कि आपका एक पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 ऑर्डर शो हो रहा है, एक आपका नीचे वाला था, एक ये था। और दोनों ऑर्डर के अगेंस्ट आया तो दोनों सिलेक्ट कर लेंगे प्लस करके, और एक के अगेंस्ट आया तो एक ही सिलेक्ट करेंगे। तो जब आप ये दोनों ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने ये प्रोडक्ट सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं माइनस करके। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर ये है F7 दबाया तो आपके सारे अनसिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से इसको जितने प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किए मेरे वो उतने यहाँ पे लोड हो गए। और यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर अपना डालूंगा और इस तरह से ये आ गया। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो लास्ट आपका बैच आया था वो बैच नंबर और एक्सपायरी इसका यहाँ से उठा लेगा। तो अगर आपका ये बैच एक्सपायरी वही है तो आप कंटिन्यू करेंगे, अगर चेंज है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फिर आपके पास जितना क्वांटिटी आया है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे पुट करेंगे, कंटिन्यू यस नो। तो आपको बैच नंबर आपने यहाँ पे चेंज किया और एक्सपायरी आप यहाँ पे इस तरह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। और जितनी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर आई है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट आई है तो आप यहाँ पे 100 पीस आया तो आप 100 ही यहाँ पे डालेंगे, जो रेट आया वो अपना रेट MRP सब चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी है तो वो जो भी चेंज चेंज करना है वो आपको यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। तो ये है कि आपको यहाँ पर बाकी जो बैलेंस है वो आपका पेंडिंग ऑर्डर में शो होता रहेगा। अगर आप उसका पार्ट बाद में आता है तो वो भी आप फिर से आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। जो है सेल ऑर्डर है वो भी आप ऐसा ही इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी पेंडिंग की रिपोर्ट है ये दे सकते हैं। हाँ वो आप अगर आप ये देखेंगे कंट्रोल आई पे तो आपको यहाँ पर एक ये है कंट्रोल F11 है। एक मिनट यहाँ पर आप F11 से ये क्वांटिटी डाल सकते हैं कि मेरे को कितना ये है आइटम आपको मार्क करना है, है ठीक है। F11 आएंगे तो आप अपना ऑर्डर नोट कर सकते हैं। तो दोबारा F11 दबाया तो आपने कहा कि हाँ ये मैंने 5 पीस फिर से पहले दिए हुए थे, फिर से अगर आपको ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। पर उसके अच्छा लिए ये आपको क्या ऑर्डर है, मार्क मार्क के लिए फिर आपको यहाँ पर एक आइटम लेवल पे यहाँ पर एक मार्क का कॉलम ऑन करना पड़ेगा। सिस्टम पैरामीटर से मार्क ऑन कर लेंगे। तो ये जो जनरली है वो रिटेलर्स यूज करते हैं कि भाई हाँ भाई ठीक है ये आइटम खत्म हो गया तो ये हमें मार्क करना है। तो ये आइटम विंडो पे F11 से आप कर सकते हैं, राइट। ठीक ठीक है आइटम मैं में इसको बता देता हूँ। तो ये आपको जो है वो आपको शो करेगा। इसके बाद जो है उसका जो यूज है फिर वो ऑर्डर के अंदर आप अपना रिटेल ऑर्डर्स में यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिटेलर्स के लिए है, उसके लिए हम एक अलग से पूरा बता देंगे क्या है। और फिलहाल आप यहाँ पे ये डाल दिया आपने और ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ये उसकी वो है आपकी रिटेल ऑर्डर की विड्थ कि आपको वहाँ पे क्या क्या कॉलम पुछवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेट का भी आपको चाहिए तो रेट भी डाल सकते हैं। परचेज ऑर्डर में आएगा वो, ये आएगा आपका। यहाँ पर आप सप्लायर भी डाल सकते हैं कि हाँ मेरा सप्लायर भी मुझे चाहिए आइटम वाइज, और प्रोडक्ट का नाम, पैकिंग, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कंपनी, ठीक है। और इसको अगर आप ओके करते हैं तो आप ये रिटेल ऑर्डर्स के अंदर आपको शो होगा। तो आप पर्टिकुलर आइटम में मार्क कर सकते हैं रिटेल ऑर्डर्स के लिए। यहाँ पर फिर आप जाके एक रिटेल ऑर्डर के लिए अलग से है जो स्क्रीन है, और यहाँ पर आपने फ्रॉम सिलेक्शन किया, ठीक। अब यहाँ पर हम्म
रिटेल ऑर्डर यहाँ पर आपके ऑल करना है, सिर्फ आपके यहाँ पर आइटम सिलेक्शन में आपके मार्क रहेंगे, ठीक है। सेटिंग आपकी ये रहेगी, ऑल कंपनी का ऑल सबका आप यहाँ पे लोड कर रहे हैं। तो जैसे आप ये यहाँ पर करेंगे तो आपने जो आइटम मार्क मैंने की थी, मार्क मतलब जो ऑर्डर के लिए मैंने टैग किया था, जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल आई पे किया था या बिलिंग के लिए किया था, ठीक है। वापस कंट्रोल आई करते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये मार्क यस दिखा रहा है कि इसका मैं ऑर्डर नोट कर चुका हूँ। एक्चुअली रिटेलर्स क्या होते हैं कि जब वो बिलिंग करते हैं तो उसके सामने जब कोई कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे ये आइटम चाहिए और उनको लगता है कि ये आइटम स्टॉक में नहीं है या उन्होंने दे भी दी, फिर उनको लगता है कि हाँ ये स्टॉक मेरा कम हो गया है, तो वो यहाँ पर वो F11 से मार्क कर सकते हैं कि मुझे इसके 10 पीस ऑर्डर करने हैं। तो जैसे ही आपने एंटर मारा उस पर यहाँ पे ये मार्क यस आ गया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर रीलोड करेंगे तो आपके सामने ये आ गया। तो आपको ये बता रहा है कि हाँ ये इस कंपनी से आता है, ये सप्लायर से आता है। तो यहाँ पर ये है। अगर आपको यहाँ पर एक चीज और है, आप सप्लायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने मार्क आइटम तो बहुत सारी लोड कर ली, सुबह से शाम तक आप लिखते चले जा रहे हैं, ठीक। अब आपको ये नहीं पता कि कौन से सप्लायर को मुझे कौन सा आइटम लिखवाना है, हर एक को तो मैं सारी लिस्ट नहीं दूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप या तो पूरा लोड कर लेंगे या जब सप्लायर आपके सामने आता है तो आप यहाँ पे टैग करके उसका नाम डालेंगे, ठीक है, कि मुझे ये सामने ये सप्लायर आ गया और मुझे मार्क आइटम चाहिए। तो सिर्फ उसी सप्लायर की आपके सामने लोड होंगे, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे सेव करके प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग में आप ये अगर डिमांड नोट पे जाते हैं तो आप सप्लायर वाइज जा सकते हैं। तो सप्लायर वाइज जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि भाई बेस्टोकैम से आपको ये प्रोडक्ट लाने हैं और मैनकाइंड से आपको ये 2 प्रोडक्ट लाने हैं। तो ये लिस्ट देके वो मार्केट में फिर भेजते हैं, जो मार्केट में जाते हैं। उनको कंपनी वाइज निकालना तो कंपनी वाइज निकालेंगे, भैया बेस्टोकैम का माल जहाँ मिले वहाँ उठा लेना, ये DW का, ये मैनकाइंड का है, 3 अलग अलग कंपनी का माल है, सर ठीक अगर है। परचेज ऑर्डर कैंसिल किया, मतलब हमने कन्वर्ट किया और कुछ पेंडिंग रह गया, वो आपकी और पेंडिंग रिपोर्ट्स आप यहाँ से और शो कर नेक्स्ट सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमने परचेज कर लिया हम्म। और वो कन्वर्ट करना भूल गए, कन्वर्ट करना भूल गए तो वो आपका और पेंडिंग शो होगा आपका। उसको रिमूव करना है तो अच्छा, लो ये नया बनवा के चले, यहाँ से हटा लो भाई। हाँ, अच्छा, ये यहाँ पे क्या पेंडिंग करेंगे? ये इनको टिक कर लो, ये मेरे पास ऑर्डर अब जरूरत नहीं है इनकी, मेरे पास मार्क हो गए खत्म, ये पेंडिंग आएंगे नहीं। अब आएंगे नहीं। आपका जो क्वेश्चन था ये था कि भाई अगर मैंने ऑर्डर परचेज या सेल ऑर्डर मैंने एंट्री कर लिया और उस ऑर्डर में से मुझे कुछ स्टॉक आ गया कुछ नहीं आया, ठीक है। अब वो स्टॉक के परचेज ऑर्डर के सामने मुझे ऑर्डर आगे आना भी नहीं है, वो नया ऑर्डर ले जा रहे, तो पुराने ऑर्डर मुझे पेंडिंग शो होते रहेंगे। तो उनको हम यहाँ पे जाके मल्टी एडिटिंग में मार्क कर देंगे कि भैया ये ऑर्डर मेरे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर शो कर देगा, सेल ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो, ठीक। आप यहाँ पे मार्क सिलेक्ट करके सेव कर देना, तो वो आपको आप यहाँ पे पेंडिंग में नहीं शो होंगे।